आखिर कड़ी में हमने चर्चा किया था स्वप्न के बारे में, और मैंने आपसे ये कहा था कि आगे मैं आपको स्वप्न देखने वाले और उस स्वप्न को वास्तवता के रूप देने वाले व्यक्तित्व के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। आज एक महान व्यक्तित्व हमारे साथ है। मैं उनके बारे में, उनके जीवन से एक छोटी कहानी आपको सुनाऊंगा। वो सफल व्यक्तित्व है थॉमस अल्वा एडिसन, जिनकी बदौलत आज हमें इलेक्ट्रिसिटी, मोशन पिक्चर, ऐसे बहुत से उद्भावन मिला हुआ है। लेकिन जितने भी उनके उद्भावन है, सबसे बड़ा उद्भावन उनका है इलेक्ट्रिक बल्ब। थॉमस अल्वा एडिसन की जीवन इतना कठिन रहा है। मैं आपको उनके जीवन की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 7 या 8 साल उम्र था थॉमस अल्वा एडिसन का। वो स्कूल गए थे। स्कूल से आते वक्त थॉमस अल्वा एडिसन के हाथ में एक लिफाफा था, और वो लिफाफा वो अपने माताजी को दिए। माताजी उस लिफाफा को खोले और उसके अंदर जो चिट्ठी था उसको पढ़े, और उस चिट्ठी पढ़ के उनकी हृदय रोने लगा। माता के हृदय है ना, वो हृदय रोने लगा। लेकिन सामने 8 साल का एडिसन है, वो रो भी नहीं पाए। उनकी हृदय रो रहा था, हृदय आंसू से छलक रहा था, लेकिन वो अपने आंसू को हृदय से आंख के जरिए बाहर नहीं ला पाए। अपने बेटा एडिसन उनसे पूछा, माँ चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है? और जवाब सुनिए माँ का। माँ बोले, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, आपको घर में पढ़ाने के लिए सलाह दिए हैं। 35 साल के बाद उनके माताजी नहीं थे। किसी दिन माताजी की जो बक्सा था उसमें कुछ ढूंढते हुए ये पत्र एडिसन को मिला, और वो पत्र में जो लिखा था, उस खत में लिखा था, आपका बेटा हमारे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है, वो अब नॉर्मल है, आप उसको घर में रख कर पढ़ाइए। अगर उस दिन उसकी माँ उस बच्चे को पागल बोलते तो शायद आज हम उजाले में नहीं होते। माताजी ने उन्हें घर में रखकर शिक्षा दी, और वो बालक दुनिया को आलोक दिया, यानी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक बल्ब दिया। ऐसे व्यक्तित्व थे थॉमस अल्वा एडिसन। आप उनकी जीवन दर्शन पढ़ेंगे, वो 1000 बार फेल हुए, और वो कहते हैं 1000 बार फेल हो तो क्या हुआ, 1001 बार प्रयास करना चाहिए, शायद वो 1001 में ही सफलता हो। इसीलिए उनके जीवन दर्शन में, उनकी आत्मकथा पढ़ेंगे। और भी एक निदर्शन आता है उनकी आत्मकथा में। उनकी बहुत से विशाल एक फैक्ट्री था, और उस फैक्ट्री में एक बार आग लग गया था। किसी ने आकर उन्हें को बोला, साहब आपकी फैक्ट्री जल रहा है। एडिसन, उनकी पत्नी, उनके बेटे सब दौड़ कर गए। उनकी पत्नी जब देखे फैक्ट्री उनकी जल रहा है, उनके अनुष्ठान जल रहा है, तो वहीं पर वो बेहोश हो गए। वो होश में आए, उनकी पत्नी पूछे, अब क्या करेंगे? और अल्वा एडिसन की उत्तर सुनिए, जो काम का नहीं था वो जल गया, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करेंगे। ऐसे व्यक्तित्व थे, यानी उन्हें लड़ना पसंद था, और लड़ना किसी से? खुद से। जो इंसान खुद से लड़ता है वही जीत जाता है। ये भी एक सफलता का मंत्र है। आप दुनिया से नहीं, खुद से लड़िए, आप सफल हो जाएंगे। अगर वो भाग्य पे जाते, खुद की परिश्रम, खुद पर विश्वास नहीं करते, और बोलते कि मेरे भाग्य में तो बार बार यही होता है, शायद सफलता मेरे जीवन में नहीं है। लेकिन वो भाग्य की विपरीत अपने कर्म पर, ईश्वर पे विश्वास रखते हुए कठोर पुरुषार्थ किया, कठोर परिश्रम किया, और सफलता उनके जीवन में आया। मैंने पहले भी आपसे कहा था, सफलता भाग्य की अधीन नहीं है, सफलता कर्म के अधीन है। और ये थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन से आपको प्रदर्शित हुआ है। आज के लिए इतना। नमस्कार।